हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएन एजुकेशन। माई सेल्फ नितेश सेन। कल अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे, तो उसमें अपने दो एक्ट बच गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अपन अपना पहला एक्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट का दूसरा नाम है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक, इस एक्ट का पहला पॉइंट है, इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे उन दोनों को डिमार्क्ड कर दिया था, मतलब सेपरेट, दोनों अलग अलग कर दिए गए थे। उसके बाद इस एक्ट से डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, कहाँ पे? प्रोविंस में। अब डायरकी क्या होती है? मतलब सब्जेक्ट्स का सेपरेशन होना, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए थे, अपने ट्रांसफ़र सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। अपने ट्रांसफ़र सब्जेक्ट क्या थे? ट्रांसफ़र सब्जेक्ट ये थे जिसमें गवर्नर लॉ बनाएगा, पर किसकी एडवाइस से बनाएगा? अपनी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की एडवाइस से बनाएगा। पर रिजर्व सब्जेक्ट में ऐसा नहीं था। रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर लॉ बनाएगा पर अपनी मर्जी से बनाएगा, किसी की एडवाइस नहीं लेगा, विदाउट एनी एड एंड एडवाइस। ठीक, उसके बाद इस एक्ट से अपना बाईकैमरलिज्म आया था, कहाँ पे? अपने सेंट्रल में। इसमें अपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जैसे अभी इस टाइम पे अपन देखते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक, उसके बाद इस एक्ट से अपना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था, किसके लिए? अपने सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, यूरोपियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए। ठीक, और इस एक्ट से एक बात और बोली गई थी कि जो अपने 6 मेंबर होते गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें आउट ऑफ 6 3 मेंबर्स आर इंडियन कंपलसरी हो गया था, मतलब 3 मेंबर इंडियंस होने ही चाहिए। ठीक, उसके बाद इस एक्ट से पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया था, किससे? सेंट्रल बजट से। ठीक, उसके बाद इस एक्ट से अपना इट प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसने पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिशमेंट कर दिया था। इट लेड टू क्रिएट सेंट्रल पब्लिक सर्विसन इन 1926, और इससे 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। ठीक, उसके बाद इस एक्ट की रिपोर्ट देखने के लिए एक कमीशन अपॉइंट की जाएगी 10 साल बाद 1929 में। उसका नाम रहेगा साइमन कमीशन। ठीक, तो अपन इस साइमन कमीशन को देखते हैं। अब उस एक्ट में बोला गया था कि साइमन कमीशन कब आएगी? 1929 में। बट साइमन कमीशन कब अपॉइंट कर दी उन्होंने? 2 साल पहले ही, 1927 में। बट इस कमीशन को इंडियंस ने बहुत बाइकआउट करा। क्यों करा? क्योंकि इसमें जो 7 मेंबर्स थे, ये पूरे मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स। इसलिए इंडियंस ने इसको बाइकआउट करा, और ये ज़्यादा दिन इंडिया में टिक नहीं पाई, और इसने 1928 में अपनी मतलब इंडिया आ गई, और इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। और इसके कारण 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड। ये कब हुई? 1930, 31 एंड 32। ठीक, अब जो अपने इंडिया से तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले एक अकेले व्यक्ति थे, जिसका नाम था BR अम्बेडकर। और जो गांधी जी थे अपने, उनने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। ठीक, अब इस एक्ट से क्या हुआ? कम्युनल अवार्ड और मैकडोनल्ड अवार्ड अगस्त 1932। तो इसने क्या करा? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, किसको? डिप्रेस्ड क्लास, जैसे SC। ठीक, और इसी एक्ट के साथ एक पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में। वो किस किस के साथ हुआ, किस किस के बीच हुआ था? गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच। ठीक, अब इस एक्ट अपन इंडियन ये एक्ट 1935 वाला जो एक्ट है, इसके पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या। ये जो एक्ट था, ये लार्जेस्ट एक्ट था, किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक, और अपना लार्जेस्ट सोर्स बनेगा किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, और अपने जो 1919 से जो डायरकी प्रोविंस में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उसको यहाँ पे अबोलिश कर दिया गया, और डायरकी का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया अपनी सेंट्रल में। ठीक, तो यहाँ पे अपना जो सेंट्रल है, इसके सब्जेक्ट ट्रांसफ़र और रिजर्व में कन्वर्ट हो गए। ठीक, उसके बाद इसका 5th पॉइंट था कि यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि पूरे जो सब्जेक्ट्स है उनको तीन इसमें डिवाइड कर दिया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो फेडरल लिस्ट थी, इसमें कौन? सेंट्रल लॉ बनाएगी,
प्रोविंशियल लिस्ट में कौन प्रोविंस बनाएगा और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बनाएंगे, पर अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रोविल किसका करेगा, अपना सेंट्रल लिस्ट का। ठीक, और अब जो बचा हुआ थोड़ा बहुत जो पावर था वो किसको दिया गया, अपने वॉइस रॉय को, उसको कहते हैं अपन रेसिडुअल पावर। ठीक, मतलब जो कुछ लिस्ट बच जाती है उस एक दो, उसमें कौन अपना वॉइस रॉय बनाएगा। ठीक, अब इस एक्ट से क्या हुआ, इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, मतलब जो 6 प्रोविंस थी उसमें अपना बाइकैमरलिज्म ला दिया गया। कौन कौन से में, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक, उसके बाद इस एक्ट से ना अपना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड किया गया। किसके लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया, वुमेन्स को, लेबर को, शेड्यूल कास्ट और जो डिप्रेस्ड क्लास है। ठीक, अब इसने क्या किया, जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी अपनी कब, 1958 में, उसको क्या किया, उसको रिप्लेस किया गया किससे, एडवाइजरी कमीशन से। ठीक, उसके बाद इसी एक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक, और इससे अपने पीएससी 3 जगह हुई, पीएससी को अपने 3 फॉर्म में ला दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, और पब्लिक सर्विस कमीशन और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, उसके बाद इसमें इस एक्ट से अपना जो बर्मा था इसको सेपरेट कर दिया, कहाँ, इंडिया से। तो ये अपने दोनों एक्ट की बात हुई। इसके बाद अपन अगला अपना नया टॉपिक देखेंगे कि कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। थैंक यू।